Hey guys, this is Subham Kumar. Welcome to our channel that is Detailed Mathematics. So this is the second lecture of the real number class 10. Okay. In previous lecture, in the lecture 1, we have learned about the Euclid division lemma. Okay. And we have discussed in detail about the Euclid division lemma, that what is Euclid division lemma and what is lemma, exactly what is lemma. And we have focused on the some questions also we have done. So today we will do Euclid डिवीज़न एल्गोरिदम. ओके, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम. ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम. हम लोग इससे पहले यूक्लिड डिवीज़न लेमा को बहुत अच्छे से पढ़े थे. यूक्लिड डिवीज़न लेमा पढ़ने के से पहले हम लेमा बताए थे कि लेमा क्या होता है. ठीक इसी तरह ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम जो है, यूक्लिड पता ही आप लोगों को क्या होता है. यूक्लिड क्या है? वो एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही महान साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन बोल सकते हैं. ठीक है, यूक्लिड एक बहुत बड़े महान मैथमेटिशियन थे. और ये डिवीज़न जो है ये क्या है? प्रोसेस है. क्या प्रोसेस है? ये मैथमेटिशियन थे. ये तो आपको पता ही है, लास्ट लेक्चर में पता ही होगा. ठीक है, और ये एल्गोरिदम यहाँ आता है कि एल्गोरिदम क्या है. एल्गोरिदम क्या है? तो एल्गोरिदम का एक बोले तो एक अच्छा सा डेफिनेशन भी हो सकता है. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में अगर ये बोलें तो एल्गोरिदम मतलब होता है प्रोसीजर. क्या होता है? प्रोसीजर. आप समझिए, देखिए इसको आपको समझना होगा. ठीक है, क्योंकि जब तक आप समझिएगा नहीं इसको तो आपको टफ लगेगा, बट अगर समझ जाइएगा तो आपको टफ एकदम नहीं लगेगा. ठीक है, तो देखिए एल्गोरिदम क्या होता है, हम बढ़िया से बताते हैं. एल्गोरिदम 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 इज पहले इसका डेफिनेशन बताते हैं, उसको इलाबोरेट करते हैं. ठीक है, बहुत बढ़िया से इलाबोरेट करेंगे. एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल defined step which is used to find any solution by correct method. करेक्ट मेथड नहीं, बस सॉल्यूशन तक रखिए. ठीक है, ये क्या है? इट इज़ सीरीज ऑफ अ वेल डिफाइंड स्टेप विच इज़ यूज टू फाइंड एनी सॉल्यूशन. ठीक है, बस इतना तक याद रखिए. ये बस हम अपना लैंग्वेज बना के बोल रहे हैं. देखिए क्या होता है, मतलब इसका एग्जैक्टली मीनिंग समझिए. इसको ऊपर का रब करते हैं. एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप. पहला बात तो हम क्या बोले, ये वेल डिफाइंड स्टेप है. मीन्स कोई भी एक चीज़ कर रहे हैं, जैसे मतलब देखिए कोई भी एक प्रोसेसर ले सकते हैं, कुछ भी प्रोसीजर ले सकते हैं. मतलब देखिए आप मैथ मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 × 3 किए, कितना आया? 15. समझ में आ रहा? तो इसको करने का एक प्रोसीजर है, एक स्टेप है. उस स्टेप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम. एल्गोरिदम ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको 10th में आपको मतलब सिर्फ बुक्स में मिलेगा, ये मतलब रियल लाइफ में भी यूज़ होता है एल्गोरिदम. ठीक है, तो ये एल्गोरिदम जो है, अभी हम लोग का इसका यूज़ क्या है और ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम क्यों रखा गया नाम, क्या काम है इसका इस चैप्टर में, ये भी हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए हम देखते स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ से स्टार्ट होगा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम. पहले यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का भी डेफिनेशन बताते हैं और किस लिए यूज़ होता है ये भी बताते हैं. ठीक है, और कहाँ होगा उसका एग्जाम्पल सब कुछ कराएंगे अभी हम. ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम. ठीक है, देखिए यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम इज अ यूक्लिड
algorithm is a procedure to find SCF of two whole number given A and B, where A must be greater than B। ठीक है, देखिए क्या बोलना चाह रहा, पक्का मतलब माइंड स्टक कर गया और समझ में नहीं आया। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा, सॉरी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, लेमा नहीं, लेमा याद आता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इज अ प्रोसीजर, ये क्या है, एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या होता है, कुछ भी चीज़ बनाने का जो तरीका है उसको क्या बोलते हैं, प्रोसीजर। मीन्स कोई भी चीज़ को सॉल्व करने का, कुछ भी चीज़ बनाने का, कोई भी चीज़ मतलब कोई काम करने का उसका तरीका क्या है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसीजर। सो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इज अ प्रोसीजर टू फाइंड, किस चीज़ का तरीका है, टू फाइंड, खोजने का, किसके, क्या खोजने का, फाइंड HCF, क्या खोजना है, HCF। व्हाट इज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, शायद आप जूनियर क्लासेस में पढ़े हो। टू फाइंड द HCF ऑफ टू होल नंबर, किसका, दो होल नंबर का। जो आपका कोई दो होल नंबर, मान लीजिए A और B कोई होल नंबर दे दिया है, ठीक है, आपको बोलेगा इसका HCF फाइंड करो, इसका क्या करें, HCF फाइंड करें, नंबर गिवन दैट A एंड B वेयर, लेकिन इसमें कंडीशन क्या दे देगा, कुछ कंडीशन दे देगा, A ग्रेटर देन B, समझ में ना, ये कंडीशन दे देगा। मतलब ये दोनों कभी इक्वल नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं हो सकता, ये दोनों में से कोई एक बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा, इक्वल नहीं होगा, तभी HCF फाइंड हो सकता है। ठीक है, ये सब कंडीशन याद रखिएगा। अभी दिखाते हैं आपको HCF कैसे फाइंड हो जाता है और इसका स्टेप क्या क्या है, ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे। और ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो ये कहाँ से लिया गया, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। इसलिए हम सबसे पहले आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ाएं कि वहीं से, लेमा से ही मतलब एल्गोरिदम आया, और इसमें लेमा का बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, नोट कर लिए, चलिए। सो चलिए हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का प्रोसेस देखते कि वो प्रोसेस क्या है, किस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रोसेस टू सॉल्व यूक्लिड, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ADA, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, हाउ व्हाट आर द प्रोसेस टू सॉल्व यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो पहले स्टेप 1 देखते हैं। ठीक है, स्टेप 1 क्या बोलते हैं, स्टेप 1, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में दो नंबर था जिसको एक दूसरे से डिवाइड करना था। क्या था, पहले बात, A एंड B, A एंड B, A और B दो नंबर था, होल नंबर था ना, जिसमें इस दोनों का HCF निकालना बोला था। और उसमें कंडीशन क्या दिया था, A इज ग्रेटर देन B। अच्छा, आप लोग ये सोचते होंगे ये कंडीशन क्यों दिया गया, वाई, क्या कारण है इस कंडीशन देने का, इस कंडीशन देने का कारण क्या है। तो देखिए HCF आप लोगों को शायद थोड़ा मोड़ा ज्ञान होगा कि HCF किस तरह निकालते हैं, नहीं है तो फिर भी हम बताते हैं HCF किस तरह निकालते हैं। ये देखिए ये इसलिए दिया क्योंकि A और B को अगर HCF आपको निकालना है, A और B का HCF निकालना है, तो A और B में से किसी एक को डिविडेंड और किसी एक को डिविज़र माना जाता है। ठीक है, ये कंडीशन में से इधर देखिए, इस दो होल नंबर में से ये दो नंबर दिया हुआ A और B का अगर HCF निकालना है, अगर आपको HCF निकालना है तो या फिर डिवाइड करना है, मान लीजिए पहले डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, HCF डिवाइड से ही आता है। ठीक है, ठीक है, वो कैसे आता है बताएंगे हमको। अगर डिवाइड करना है आपको तो A और B का अगर डिवाइड करना तो आपके पास दो कंडीशन आएगा, या फिर B को रखें डिविडेंड और A को डिविज़र, या फिर B को डिविज़र A को डिविडेंड, दोनों में से कोई एक कंडीशन आएगा। तो ये कंडीशन मिलेगा कहाँ से मिलेगा, तो इसमें बोला गया कि ये दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो इसमें से कोई एक नंबर A होगा और कोई एक नंबर B होगा। ठीक है, और उसमें क्या होगा कि A जो होगा B से बड़ा होगा, ये बात भी ठीक है, वो बात भी ठीक है, A होगा जो B से बड़ा होगा।
बट इस बात को नोट कीजिए कि यहाँ पर ए जो बड़ा होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, डिविडेंड। क्या मानेंगे, डिविडेंड। और बी जो छोटा होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, डिवीज़र। क्या मानेंगे, डिवीज़र। ठीक है, इस बात को नोट कीजिए, जो बड़ा होगा ए और बी, मान लीजिए कोई भी 5 है और एक मान लीजिए 3 है, ठीक है, 2 नंबर है, इसमें ए कौन है, जो बड़ा है 5, 3 को ए, बी कौन है 3, मीन्स 5 इज ग्रेटर देन 3, है ना। तो अब इसको डिवाइड करें तो किस तरह करेंगे हम लोग, जो सबसे बड़ा ए है, ए को क्या करेंगे, डिविडेंड में रखेंगे, और जो डिवीज़र है वो क्या हो जाएगा, छोटा वाला। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया ना। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर गिवन नंबर, दैट इज, ये दैट इज का सिंबल है, ठीक है, दैट इज ए एंड बी, ऐसे नहीं लिखते, ठीक है। अप्लाइड यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन ए एंड बी गिवन, इसको समझिए, स्टेटमेंट को समझिए, उसके बाद फिर हम समझाते हैं, एलैबोरेट करते हैं, ठीक है। ए एंड बी गिवन दैट Q is a constant and R is remainder, ठीक है, R is remainder। और यहाँ पर कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन सबको पता है ना, A is greater than B, कंडीशन सबको पता है, पता है ना। तो यहाँ पर हम इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को अगर हम लिखते हैं तो क्या बोल रहे हैं, देखिए पहले लिख के दिखाते, उसके बाद बताते हैं। ए इज ग्रेटर देन बी है, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर बी इज लेस देन 0, सॉरी बी इज लेस देन आर, सॉरी आर इज लेस देन बी, आर इज लेस देन बी, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए अब यहाँ से एलैबोरेट हम करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, अप्लाई करना है क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से बताएं, बहुत अच्छा से हम एलैबोरेट किए, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, सबसे पहले क्या करना है, अप्लाई करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। किस पे अप्लाई करना है, ए और बी पे, ऑन ए एंड बी गिवन दैट क्यू इज अ कोसेंट, कांस्टेंट बोल रहे हैं यहाँ पर, कोसेंट, Q इज अ कोसेंट एंड R इज रिमाइंडर। Q क्या होगा, कोसेंट होगा, और R जो होगा रिमाइंडर होगा, ठीक है। ये बात भी सही है, यहां कंडीशन क्या दिया, A इज ग्रेटर देन B। A इज ग्रेटर देन B में यहां से निकल के क्या मतलब आ रहा है, A जो बड़ा है वो क्या होगा, डिविडेंड होगा ना, और B जो छोटा है वो क्या होगा, डिवीजर। मीन्स ये क्या होगा, डिविडेंड, और ये क्या होगा, बी डिवीजर। ये सब बातें समझ में आ गई ना, अब इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं, अभी हम एलैबोरेट करते हैं। इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है, नोट करते जाइएगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता था, जो डिविडेंड होता है, जो डिविडेंड जो होता है वो क्या होता है, डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये हम लोग को कहां से मिला, ये स्टेटमेंट, ये चीज कहां से मिला, यूक्लिड डिवीजन लेमा से।
यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग ये जानते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। सो यहां पर डिविडेंड क्या है, ए, सो ए इज इक्वल टू डिविजर क्या है, बी, बी कोसेंट 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 क्यू, क्यू लिए थे ना, क्यू, बी इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर को आर लिए थे, आर। तो इसको ध्यान से देखिए, आपको यहां से क्या मिला, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहां से कैसे अप्लाई करेंगे, ये पहला स्टेप था, ये चीज हमको अप्लाई करना है, हम आपको प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करके दिखाएंगे, प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाएंगे। और आर जो होता है ये 0 से बड़ा होता है और उसको बराबर भी हो सकता है, और बी से छोटा होता है, ये हम यूक्लिड डिवीजन लेमा में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाएं क्यों होता है, आप चेक कर लीजिए उसमें, ठीक है। समझ में आया ना, इसको नोट कीजिए पहले, ये पहला स्टेप था, ठीक है। और सेकेंड स्टेप हम बताते हैं, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, पहला स्टेप तुम लोग कर लिए, नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 2, स्टेप 2। पहला स्टेप में क्या था, हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या है हम लोग देखिए, सेकंड स्टेप क्या बोलता है, अगर इफ आफ्टर अप्लाइंग, यहां से देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, after applying EDL, ठीक है, अप्लाइंग EDL मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा। आफ्टर अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 हो जाए, अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर स्टेप 1 में अप्लाई करते हैं, अगर ऐसा हुआ कि आर का वैल्यू जो है वो 0 आ जाए, देन तब उस कंडीशन में क्या होगा, देन द स्मॉलर नंबर दैट इज बी, क्योंकि बी ग्रेटर देन ए, कंडीशन क्या था, बी इज लेस देन ए, मतलब ए इज ग्रेटर देन बी, तो इसमें जो स्मॉलर नंबर है बी, वो क्या हो जाएगा, जो डिविजर होगा, ये क्या था, डिविजर था, क्या था, डिविजर, कोई डिवाइजर भी बोलता है, ठीक है, समझ में आ रहा ना। डिविजर जो था वो क्या हो जाएगा, बी इज द HCF, वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा HCF हो जाएगा। ये पहला कंडीशन है, ठीक है, ये पहला कंडीशन है, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग EDL, इफ R इज इक्वल टू 0, देन B इज द HCF, जो स्मॉलर नंबर था। अगर सेकेंड कंडीशन ये आता है, क्या होता है, इफ R does not equal to 0, अगर R 0 के बराबर नहीं हुआ, देन तब क्या होगा, देन we will again apply EDL on किस पे B एंड R। देखिए पहला स्टेप समझ आया, अगर EDL लगा लिए पहला स्टेप में, EDL में यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर लगा दिए, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, इफ R इज इक्वल टू 0, अगर क्या होता है, अगर रिमाइंडर का वैल्यू 0 आ जाता है, तो मेरा काम बन गया, बहुत आसान हो गया, देन B जो होगा वो HCF हो जाएगा, HCF निकल गया, आराम से निकल गया, ठीक है। अगर ऐसा हुआ, दो केसेस होगा, या फिर 0 होगा या फिर 0 नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ कि R का जो वैल्यू 0 नहीं हुआ, डिवाइड किए तो R का वैल्यू 0 नहीं हुआ, तब क्या होगा, तब वी विल अगेन अप्लाई, तो इसके बाद फिर हम लोग फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। अब इस बार किस पे लगाएंगे, उस समय A और B पे लगा रहे थे, इसमें A और B पे लगा रहे थे, अब जो लगाएंगे वो B और R पे लगाएंगे। किस तरह एग्जाम्पल दिखाते हैं, बहुत अच्छा से एग्जाम्पल दिखाएंगे, सवाल करके दिखाएंगे, उसमें बहुत अच्छा से एलैबोरेट करके दिखाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, B और R में, B R का केसेस में क्या होगा, जो ये होगा, देखिए R जो होगा वो हमेशा छोटा होगा, R जो होगा हमेशा छोटा होगा B से, R क्या होगा, B से छोटा होगा। यहाँ पर क्या था, यहाँ कंडीशन क्या था, B जो था छोटा था A से, यहाँ B छोटा था A से, यहाँ क्या है, R छोटा है B से, ठीक है। ये दोनों नोट किए, दोनों स्टेप नोट कीजिए, नोट कर लिए, चलिए।
आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 2, ये दोनों स्टेप हो जाने के बाद स्टेप 3 क्या आता है? स्टेप 3 क्या? स्टेप 3 क्या बोलता है? आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 2, आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 2, आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 2, we will again, ऐसे नहीं, अगर स्टेप 2 कंप्लीट हो रहा है, देखिए स्टेप 2 कंप्लीट हो रहा है, आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 2, इफ वी गेट सेम स्टेप 2 वाला प्रोसेस, इफ वी गेट r इज इक्वल टू 0, अगर r 0 मिल जाता है, अगर r 0 मिल जाता है, देन उसका जो रिमाइंडर आएगा, वो हो जाएगा, मतलब उसके, सॉरी, देन r डैश मान लीजिए इसको, जो अगला रिमाइंडर जो आएगा r डैश मान लेते हैं। r डैश क्या है? रिमाइंडर। r डैश क्या है? रिमाइंडर, बट वो दूसरा रिमाइंडर, कैसे वो भी बताते हैं। r डैश अगर 0 आता है, देन तो r विल बी HCF, ठीक है। अगर ये पहला कंडीशन है, अगर सेम कंडीशन होता है, इफ वी गेट r डैश डज नॉट इक्वल टू 0, अगर r डैश का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आता है, ठीक है, तो क्या होगा? देन EDL विल कंटिन्यू, देन क्या होगा? सेम प्रोसेस विल बी कंटिन्यू, देन सेम प्रोसेस विल बी कंटिन्यू, सेम प्रोसेस विल बी कंटिन्यू, ठीक है। ये सेम प्रोसेस कंटिन्यू होगा। अब इसका तो हम बस प्रोसेस बताएं, इसका डेफिनेशन बताएं कैसे हुआ। अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल्स करेंगे, तभी जाके हम लोग क्लियर होगा माइंड, ठीक है, तभी हम लोग का क्लियर होगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए, नोट कर लिए, चलिए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का एग्जाम्पल देखते हैं, किस तरह हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, हम इसका सारा प्रोसेस बता चुके हैं कि किस तरह स्टेप्स, क्या प्रोसेस है इसका करने का, ठीक है, इस तरह का सवाल। तो एग्जांपल में लेते हैं कोई नंबर ए इज इक्वल टू ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू ले लेते हैं 455, मान लेते हैं, कुछ भी नंबर ले सकते हैं, बट बी इज इक्वल टू 42, बट क्या कंडीशन क्या होगा? ए शुड बी ग्रेटर देन बी, यहाँ ए शुड बी ग्रेटर देन बी, ए है बी से बड़ा है, ठीक है, ए बी से बड़ा है, ठीक है। और यहाँ क्या बोला क्वेश्चन में, क्या बोला जाता है? फाइंड HCF ऑफ क्या? ए एंड ए कॉमा बी, ठीक है, ए कॉमा बी, यानी फिर 42,455, इसका HCF निकालना है, ठीक है। इसका क्या करना है? HCF निकालना है। तो होता क्या है, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? अपना प्रोसेस लगाएंगे, क्या करेंगे? प्रोसेस लगाएंगे, ठीक है। डस्टर क्या करेंगे? अपना प्रोसेस लगाएंगे। तो प्रोसेस लगाने में सबसे पहला प्रोसेस क्या था? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते किसका? यूक्लिड डिवीजन लेमा का। किसका? यूक्लिड डिवीजन लेमा का, ठीक है। ये याद रखेगा क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको। पहला प्रोसेस क्या है? सॉल्यूशन। पहला प्रोसेस क्या था? यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था? 42 और 455 है ना। इसमें से सबसे छोटा नंबर क्या है? ये है। तो ये क्या हो जाएगा? बी। और ये क्या हो जाएगा? बड़ा नंबर है, ये क्या हो जाएगा? ए, है ना। और बी होता था जो छोटा नंबर, तो ये क्या होता था? डिवीज़र। क्या होता था? डिवीज़र या डिवाइज़र बोल सकते, कुछ भी बोल सकते, ठीक है। और जो बड़ा नंबर होता था, ये क्या होता था? डिविडेंड होता था ना। ये क्या होता था? डिविडेंड, ठीक है। अब आपको डिवाइड करने आता है? डिवाइड करने आता है ना। देखिए डिवाइड कैसे किया जाता है। आता ही तो होगा मेरे ख्याल से। अगर नहीं आता तो देखिए हम दिखाते भी। देखिए 42 जगह नहीं है। 42 क्या हो गया? डिवाइज़र, है ना। और डिविडेंड क्या है? 455, है ना। 455 क्या हो गया? डिविडेंड। अब क्या करेंगे?
HCF फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? HCF फाइंड करेंगे। HCF फाइंड करने में सबसे पहला प्रोसेस क्या था? इसको डिवाइड करते हैं। तो 42 1 जा 42, डिवाइड तो आई होप आता होगा, एक बार में जाएगा, क्या होगा यहाँ माइनस होगा। 5 में 2 गया, क्या बचा? 3 बचा। 4 में 4 ये कितना बचा? 4 में 4 गया 0, ठीक है ना, 0। अब हमको ये देखना पहला प्रोसेस क्या हो गया, ये पहला स्टेप हो गया। स्टेप 1 क्लियर, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दिए। कैसे लगाएं? देखिए ये क्या था? ये था ना, मीन्स 455, यानी A इज इक्वल टू बी क्यू। अब क्या हुआ यहाँ पर से एक चीज़ और होगा, अभी एक सॉरी डिवाइड अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, देखे नहीं थे, देखिए डिवाइड अभी कब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। अब यहाँ एक नंबर बचा हुआ है, ये नंबर बचा हुआ है, ये नंबर क्या होगा? नीचे उतरेगा। हम भी कितना छोटा गलती कर दिए। देखिए ये नंबर नीचे उतरेगा 35, ठीक है। अब देखिए 42 का टेबल में क्या 35 आता है? यहाँ बहुत बच्चे डिवाइड आने के बाद भी गलती कर देते हैं। 42 का टेबल में क्या 35 आता है? कटेगा? नहीं कटेगा। तब क्या करेंगे? नहीं कटेगा। तब क्या करेंगे? 0 डालेंगे, 0 यहाँ डालेंगे, डालते हैं ना। तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? 0 1 से 0 होता है ना। अब 35 से 0 माइनस में क्या बचेगा? 35 बचेगा। अरे ये जो 35 बचा, ये क्या है? ये क्या है? ये है रिमाइंडर। ये क्या है? रिमाइंडर, है ना, सबको पता है। ये जो है ये क्या है? कोसेंट। क्या है? कोसेंट। सॉरी ये, अरे यार क्या हो गया? ये क्या है? डिविडेंड। ये क्या है? डिविडेंड। ये क्या है? ये है कोसेंट। और ये क्या है? डिवाइजर या डिवीजर, कुछ भी बोलिए, ठीक है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? बात समझ में आ रही है? देख लीजिए एक बार, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग को क्या पता है? हम लोग को क्या पता है? हम लोग को ये पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है? कोसेंट इंटू डिवाइजर, डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। बात समझ में आ रहा? ये होता है अकॉर्डिंग टू डिवीजन, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, होता है ना। तो पहला स्टेप कर लिए, ठीक है, ये पहला स्टेप कर लिए। बट उसमें सेकंड स्टेप क्या आता है? सेकंड स्टेप क्या आता है? सेकंड स्टेप में हम लोग को रिमाइंडर चेक करना होता है। क्या करना होता है? रिमाइंडर चेक करना होता है। रिमाइंडर में क्या चेक करना था कि रिमाइंडर जो है वो 2 कंडीशन था। एक था अगर 0 हो गया तो उसका अलग कंडीशन था, अगर 0 नहीं हुआ तो उसका कंडीशन अलग था। तो पहला बात, रिमाइंडर क्या 0 है? क्या R का वैल्यू 0 है? नहीं, R का वैल्यू 0 नहीं है। R कितना है? R इज इक्वल टू 35, मतलब R 0 नहीं है। R 0 नहीं है। R कितना है? 35। अगर R 35 है, अगर 0 से बड़ा है, R 0 से बड़ा है, तो फिर क्या करेंगे? फिर से इस कंडीशन को डिवाइड करेंगे, फिर से इसको मतलब इसको प्रोसीड करेंगे। कैसे प्रोसीड करेंगे? देखिए कैसे प्रोसीड करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए इसको। देखिए किस तरह प्रोसीड करेंगे। 155 था, 42 10, ये से हुआ, यहाँ तक हुआ, ठीक है। 35 आया, रिमाइंडर कितना आया? 35 आया ना। इसके आगे प्रोसीड करेंगे। किस तरह प्रोसीड करेंगे? इस तरह प्रोसीड करेंगे। क्या बोले थे? जो R आया, R एंड B, अब किसके बीच में डिवीजन करेंगे? R एंड B। तो B कोसेंट बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? R इज लेस देन B, R इज लेस देन B। समझ में आ रहा ना? अगर R छोटा है B से, यहाँ पे क्या R छोटा है B से, है ना, ये B है और ये R है, R B से छोटा है ना। समझिए बात को, समझिए, R B से छोटा है तो ये क्या हो जाएगा? डिवीजर हो जाएगा, हो जाएगा ना। और ये जो है बड़ा है, ये क्या हो जाएगा? डिविडेंड। क्या हो जाएगा? डिविडेंड। उतरा? देखिए उतर गया, ये उतर गया। अब क्या होगा? फिर आगे प्रोसीड होगा। 35 का टेबल 42 आता है? नहीं आता, इससे कम एक बार में 35 आता है। ये माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 7 बचेगा ना। इस 7 बचेगा, रिमाइंडर 7 बचेगा। अब क्या?
अब फिर वही कंडीशन, क्या आर का वैल्यू 0 आया? क्या आर का वैल्यू 0 आया? नहीं आया। क्या आर का वैल्यू 0 नहीं है तो क्या उससे ज़्यादा है? ज़्यादा है लेकिन इससे कम है ना। फिर अब इसको, अब ये जो होगा ये इसका मतलब सेम कंडीशन स्टेप जो होगा फॉलो होगा। कैसे होगा देखिए, इधर दिखाते हैं। यहाँ क्या है 35 है ना, इधर क्या है 35 है, और इधर क्या है डिविडेंड में 42, इधर क्या है डिविडेंड में 42 है ना 42। इधर क्या था -35 था, यहाँ क्या बचा था 7 बचा था ना, 7 बचा था रिमाइंडर में। फिर क्या होगा यहाँ पर से फिर हम ये लगा देंगे डिवीज़न का साइन, और इसको यहाँ पुट कर देंगे। क्या करेंगे? पुट कर देंगे। अब 7 के टर्न में 35 आता है, जी हाँ 5 बार में आता है। कितना बार में? 5 बार में, 5 बार में आता है। कितना बार में आता है? 5 बार में। इसको अलग लिख देते, ठीक है, इसको अलग समझ लिया। 5 बार में कितना आता है? 35 माइनस करेंगे, अब क्या आया 0। अब रिमाइंडर कितना आया? अब देखिए रिमाइंडर को, r इज इक्वल टू 0। अब रिमाइंडर कितना आया? 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, जिस समय आ गया रिमाइंडर 0, उस समय रिमाइंडर 0 आ गया तो जो डिवीजर रहता है वो क्या होता है? HCF। क्या होता है? HCF। सो हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? इसको सब नोट करते जाइए, ठीक है। सो HCF ऑफ 42,155 इज 7। कितना? 7। समझ में आया ना? इसको नोट कीजिए। समझ में आया? सारे स्टेप समझ में आया? नहीं आया तो एक बार फिर से आप देखिए, एकदम पूरा छोटा छोटा चीज़ तोड़ के बताएं कि कैसे होता है कैसे नहीं होता। छोटा छोटा चीज़ समझ में आ रहा ना? कहीं पर कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। सो हम इसका एग्जांपल भी करा दिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का। लेमा इससे पहले कराएं, ये इस लेक्चर में डिवीजन एल्गोरिदम कराएं। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा पता है, बट डिटेल में समझाने के लिए थोड़ा लेक्चर बड़ा होगा। आपको मतलब पूरा बढ़िया से बेस बनाना होगा, इसलिए आपका सारा बेस मतलब क्लियर कर रहे हैं, मतलब कहीं पर कुछ मिस्टेक ना हो तब जब आप प्रॉब्लम्स करें। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।